अब हम क्या करने वाले हैं बेटे इसमें, देखिए कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसके ऊपर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप बेसिक मुझे वो बता दो ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है इससे रिलेटेड। ठीक, तो एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं आपके उसका। मान लीजिए आपके पास x माइनस 3 इज लेस देन 5 दिया है, तो इसको सॉल्व करके आपका जो x का वैल्यू है, या मैं रेंज कहूँ ना, वो रेंज किसके बीच में आने वाला है, आप सॉल्व करके बताओ तो x लाई बिटवीन, x किसके बीच में लाई करेगा। कुछ ऑप्शन से दे देता हूं मैं आपको, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है x बिलोंग टू -2 to 8। सेकेंड ऑप्शन है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 to 8। थर्ड ऑप्शन है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 से 8। और फोर्थ ऑप्शन है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 to 8। सही है बेटे, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमने जो पढ़ा हुआ है, क्रिश ऑप्शन 1। चलिए और का भी देखते हैं कि और सबका क्या आता है। और बेटे प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करना। अदीस 1 और कोई, ऑप्शन 4। ठीक है बेटे, तो एक्चुअली क्या है ना बेटे, जपन अपना ना ऑप्शन 1 जो है ना वो करेक्ट होगा, सही है, 4 नहीं होगा। तो इसमें एक्चुअली क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, आप क्या देखोगे 5। हाँ बेटे, यहाँ पे जो 5 आ रहा है ना, ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं है ना, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा, सही है। जब भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको नहीं मिलेगा इनिक्वलिटी में, तो ऐसे ब्रैकेट आ रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे इसके साथ में अगर इक्वल टू का साइन भी होता, ऐसा होता, तब मैं ना ऐसा आंसर बताता। सो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले क्या था, इक्वल टू का साइन नहीं था, इस वजह से अपना जो ऑप्शन 1 होगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये हमारी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप फिर। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 2। और इस बार करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। x बिलोंग टू -1 to 3। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास x बिलोंग टू -1 to 3, x बिलोंग टू -1 to 3 क्लोज इंटरवल, और x बिलोंग टू -1 to 3, है ना, अभी दोनों में क्लोज है।
ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया बेटे, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। हम देख लेते हैं इसको, है ना। कैसे होगा, हमने क्या कहा था कि x-1 शुड बी लाई बिटवीन -2 to 2, सही है। फिर अगर ये 1 पूरे में ऐड कर दे तो ये क्या होगा, 1 ऐड करेंगे -2 में, इसमें 1 ऐड कर दें, और आपका यहाँ पे भी 1 ऐड कर दें, तो ये -1 से x और ये 3 हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ, -1 से 3 आ रहा है, मगर ओपन ब्रैकेट है ना। कैसा ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं हम उसे। तो ओपन ब्रैकेट आ रहा है, तो इसलिए -1 से 3 होगा। चलिए बेटे, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो अब थोड़ा सा इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड वे में बढ़ेंगे आगे। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, सही है, पहले हम नोट करके एक बात जान लेते हैं कि जो मॉडुलस है ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मॉडुलस ऑफ एक्स जो ये है ना, ये मुझे कैसा वैल्यू दे रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो दे रहा है, इसको हम ना ऐसे भी मानते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो कभी कभी भी आपके पास मॉडुलस में समथिंग कुछ आता है, तो ये आपका, ठीक है, ये हमेशा यूजुअल होगा कि ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, सही है। तो अगर कहीं पे मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, तो ये रॉन्ग है, सही है ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स लेस देन 0 कभी नहीं होगा, ठीक। तो इसी से रिलेटेड कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि एक बार आपसे बोला है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्या बोला गया, एंड आया है, ठीक है। देखो दो चीज होते हैं, एक एंड आएगा, एक और आएगा। तो जब एंड आएगा तो कंपलसरी होता है, सही है। और आता है तो वहां पे क्या होती है, हमारे पास चॉइस होती है, सही है। बहुत बढ़िया विजय, अदीज सही है आपका आंसर, हाँ। देखो जब हम बात कर रहे हैं एंड और की, यहाँ पे जो एंड आ रहा है ना, ये जो एंड आ रहा है और आएगा, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। कि अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है और मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ देखो और आया है, यहाँ एंड आया है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है सॉल्यूशंस की, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उसमें क्या डिफरेंसेस है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब एंड होता है तो दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इस केस में आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सही बेटे। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो दोनों कंडीशन होगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सॉरी इस केस की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट वाले केस की। तो फर्स्ट वाले केस में जब एंड आएगा तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, ये दोनों जो कंडीशन है मस्ट बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, एक साथ ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सही है। और जब और आता है तो यहां क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन, आइदर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और बोथ, ठीक है, बोथ कैन बी सेटिस्फाई, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों में, दोनों जो स्टेटमेंट है उसे आप देखो ढंग से, यहाँ पे क्या है, मस्ट बी सेटिस्फाई लिखा मैंने, हाँ, यानी दोनों कंडीशन को एक ही साथ सेटिस्फाई होना, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। मगर इस केस में क्या लिखा, आइदर। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे कई बार हम क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक सम कॉफी और टी,
तो वहां और आता है। तो उस और का ऑप्शन क्या है कि या तो आप कॉफी ऑर्डर कर सकते हो, या आप टी ऑर्डर कर सकते हो, या आपकी मर्जी, आप दोनों ऑर्डर कर दो। सही है, इसलिए वहां पे और वर्ड यूज किया जाता है। कभी आपसे ऐसा नहीं बोला जाता है कि वुड यू लाइक सम कॉफी एंड टी। सही है, तो एंड अगर यूज होता है तो इसका मतलब आपको दोनों ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जहां पे चीजें कंपलसरी होती है, सही है, आपका मैंडेटरी होता है, उस केस में एंड आता है। और कहाँ आता है, जहां पे आपके पास चॉइसेस होती है। तो फर्स्ट चॉइस या तो ऐसा हो जाए, या तो ऐसा हो जाए, या दोनों हो जाए। ठीक है, तो अब देखो जब मैं पहले वाले का सॉल्यूशन लिखूंगा, तो इस केस में क्या कह रहे हैं कि भाई या तो मेरा मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हाँ इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो इसमें मुझे क्या मिला, या तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। सही है, यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। इसने फर्स्ट कंडीशन ने मुझे ये दिया। सेकेंड कंडीशन ने कहा कि मॉडुलस एक्स या तो जीरो से कम होगा, या तो ये इक्वल टू जीरो होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन कंडीशन है, जो साइमल्टेनियसली हो सकता है, वो क्या है, इक्वल टू जीरो वाला। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो जब भी आपके पास ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन दे रखी है एंड के साथ में, तो आप क्या लोगे, इक्वल टू जीरो लोगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है, ये यहाँ से होगा। सेकेंड वाले केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकेंड केस में क्या है, या तो फर्स्ट वाला हो। तो फर्स्ट वाले ने क्या दिया कि या तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या आपका इक्वल टू जीरो हो, और मॉडुलस एक्स लेस देन जीरो हो जाए। तो अब देखो या तो ऐसा हो, ये ऐसा हो, या ऐसा हो। तो अगर मैं क्या कर, देखो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन में तीनों को लेना है। तो अगर मैं ग्रेटर देन जीरो को ले लूं, तो मैं रियल नंबर लाइन पे आपको दिखाता हूँ। देखो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू सबको लेना है, लेस देन जीरो वैल्यू सबको लेना है, और इक्वल टू जीरो को भी लेना है। तो इसने मुझे क्या पूरा रियल नंबर लाइन दे दिया। ठीक है, तो इस केस में मुझे पूरा रियल नंबर लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि x बिलोंग टू r मीन्स रियल नंबर। ये r किसके लिए यूज किया हमने, रियल नंबर के लिए यूज किया हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कब, जब एक बार ग्रेटर देन जीरो और आएगा और एंड आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में देख रहे हैं कि मेरे पास ऐसे ही सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। सॉल्व x माइनस वन लेस देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, और कॉमा का जब भी कॉमा आता है ना, इसका मतलब है कि ये एंड है। तो ये बेटे ये आपको ये भी पढ़ना आना चाहिए। ये मीन्स हमसे क्या कहा कि इसका मतलब वो हम क्या कंसीडर करेंगे जब भी कॉमा आएगा, वो और कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब भी आपके पास ऐसे कोई दो इक्वेशन देगा, तो आप हमेशा इसको एंड कंसीडर करते हुए चलोगे। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आपको कॉमन सॉल्यूशन बताना है जो दोनों में सेटिस्फाई होगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दो क्वेश्चन उसके बाद आप करोगे। तो मैं क्या जानता हूँ, अगर मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ, तो फर्स्ट में आपके पास क्या दिया है, एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे आपका माइनस फाइव आएगा, एक्स माइनस वन, और ये कितना हो गया, फाइव। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू की, यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन है, इसलिए मैंने क्या किया है, इक्वल टू लगाया है। सही है, अब वन अगर मैं ऐड कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो माइनस फाइव प्लस वन एक्स, फाइव प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे माइनस ऑफ फोर मिलेगा, एक्स मिलेगा, और यहाँ क्या आएगा, सिक्स आएगा। तो एक कंडीशन मुझे क्या मिली यहाँ से, कि मेरा जो वैल्यूज है वो माइनस फोर से सिक्स के बीच में लाई कर रहा है। मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी माइनस फोर से सिक्स के बीच में, और ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है। जब भी पॉइंट इंक्लूडेड होता है तो हम इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, दूसरे वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा वैल्यू क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, है ना। तो मैंने क्या देखा था इस वाले केस में, एक तो हम क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन टू लेंगे। तो मैंने ये बोला था आपसे कि आप भूल जाओ कि मॉडुलस है भी। तो ये एक्स ग्रेटर देन टू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू टू की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन आ रही थी, तो मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया था, है ना, टू पे।
x इक्वल टू 2 से इस तरफ जो लाइन जाएगी तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। फिर मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, जैसा इधर वैल्यूज आ रहा है इसी का मिरर इमेज ड्रॉ कर दोगे, है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, एक क्या आएगा, x बिलोंग टू, एक तो होगा माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक, और इक्वल टू का साइन है तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट में ले लेंगे, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सही है, ये दोनों वैल्यूज लेंगे। तो जब मुझे क्या करना है, जैसे हमारे पास दोनों ग्राफ आ गए, अगर मुझे क्या है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखना है तो दोनों ग्राफ को मैं कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ बनाऊंगा और उसमें से जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले -2 और 2 प्लॉट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं पे 6 आ रहा होगा और -4 आ रहा होगा, ये दोनों वैल्यू प्लॉट कर दिया। तो एक जो ग्राफ है, ठीक है बेटे, तो अब मैं देखो दोनों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आप मुझे बताना कि कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये है -2 से आपका राइट हैंड साइड में ग्राफ, और ये हो गया आपका -2 से इस तरफ। सेकेंड जो ग्राफ है वो है 4 से लेके 6 के बीच में। तो अब मुझे क्या है, इन दोनों ग्राफ का के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन देखना है, वो कॉमन पोर्शन मेरा सॉल्यूशन होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, जितने भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, जैसे -4 यहाँ पे मिला, -2 मिला, 2 और 6 मिल रहे हैं, इन सभी पॉइंट पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो मुझे कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -4 पे अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, सही है, तो इस तरह से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, -2 पे ड्रॉ करोगे, 2 पे ड्रॉ करोगे, जितने भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं इन सभी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये जो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है। सही है, तो आप देखो, अब आपने जो वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दी, इस वर्टिकल लाइन्स के बीच में आपके जो पोर्शन ऐसा है जहां पे दोनों लाइंस होंगी, जैसे इसके बीच में आप देखोगे ना -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे रेड वाली लाइन तो है मगर ब्लू वाली लाइन नहीं है, सही है ना। तो यहाँ ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन नहीं देगा, इसमें आपका ये लाइन तो डिफाइन है मगर ब्लू वाली डिफाइन नहीं है। आप बिफोर -4 ब्लू लाइन डिफाइन है, ब्लू लाइन कोई वैल्यू दे रहा है मगर ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। सिमिलरली आफ्टर 6 ब्लू लाइन डिफाइन है मगर ये डिफाइन नहीं है। तो हमें कॉमन देखना है दोनों में, कॉमन कौन सा होगा, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, ठीक है। तो ग्राफिकली हमारे जो सॉल्यूशंस आते हैं यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा जो x होगा वो x बिलोंग टू होगा -4 से -2 यूनियन 2 to 6। सही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए इसमें। सॉल्व x -3 is less than equal to 7, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सॉल्व करिए तो बेटे क्या आएगा सॉल्यूशन इसका। अब क्या है, 3 आपको दोनों तरफ ऐड कर दें, तो -7 में 3 ऐड कर दूं और आपका 7 में 3 ऐड कर दूं, ये 10 जा रहा है ना। तो x इज लाई बिटवीन -4 to 10, फर्स्ट वाला। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3 और -x इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला जो वैल्यू इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो हमेशा याद रखना है कि x हमें पॉजिटिव ही रखना है, तो अगर x नेगेटिव होता है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो हमारी जो इनइक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, सही है, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो अभी इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, देखिए एक -3 आ रहा है, एक -4 आ रहा है,
एक आपका 3 है और 10 है। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है जो डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। और मैं दोनों, फर्स्ट वाला वैल्यू कह रहा है कि 10 से लेके कहाँ तक का है आपका, -4 से 10 के बीच में ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है वो ग्राफ देखिए आफ्टर या तो ग्रेटर देन 3 है या आपका लेस देन 3 है। अब इसमें आपको कॉमन वैल्यूज देखनी है। तो अगर मैं कॉमन वैल्यूज देखूंगा तो आप देखो कि आपने -4 पे एक लाइन ड्रॉ किया, -3 पे लाइन ड्रॉ किया, फिर आपने 3 पे लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद 10 पे लाइन ड्रॉ किया। सही है। तो अब देखो दोनों के बीच में कॉमन लाइन कहाँ कहाँ आ रही है। एक तो -4 से 3 के बीच में आ रही है, -4 से 3, और दूसरा किसके बीच में, 3 से 10। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इस वजह से आपका जो ब्रैकेट होगा वो इंक्लूडेड होगा। x बिलोंग टू -4 से -3 यूनियन 3 to 10, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम अपना लेवल ना अपग्रेड करते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x-4 इज ग्रेटर देन 1, सी वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4। तो देखो अभी तक हमने डिवीजन वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया। अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो क्वेश्चंस कैसे थे, आपके न्यूमिनेटर में थे, मगर अभी आपका डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आ रहा है। सही है। देखो अब क्या है ना, ऐसे केसों में आपका जो है, आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है आप समझिए। मेरे पास अगर कोई नंबर है, जैसे 2/3 एक नंबर दिया है, यहाँ पे भी 2 था और ये 5 से डिवाइडेड है। सही है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर देन होगा। तो अभी अगर न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो जो लेस निगेटिव होगा, है ना, सॉरी, जो लेस वैल्यू होगा वो क्या देगा, ओवरऑल ग्रेटर वैल्यू दे रहा होगा। सही है ना। अब आप देखो इसी की जगह पे मेरे पास क्या होता, अभी देखो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी और यहाँ पे भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सिमिलरली अगर मेरे पास -3 होता और ये 2/5 यानी -5 होता, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। इस केस में आपकी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। सही है बेटे। तो माइनस से देखो माइनस साइन आने की वजह से इनइक्वलिटी आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई इस माइनस की वजह से। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो टर्म है इसको -2/3 और -2 देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना बेटे। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक। तो अब देखो क्या है, माइनस आने की वजह से क्या है, हमारी इनइक्वलिटी रिवर्स हो रही है। तो इसका मतलब निगेटिव जब भी आएगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 1/, अगर आपके पास x-4 इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करते हैं कि x-4 और उसके बाद आपने 4 लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो 1 + 4, तो x सॉरी इस तरह से आपका आएगा। तो 4 अगर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, तो x इज लेस देन 5। ठीक है। और बच्चे क्या कहते हैं, भाई यही आंसर हो गया हमारा, और हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने तो सही आंसर बता दिया। सही है। अगर एक्चुअली क्या है, ये जो मेथड है ये है रॉन्ग। सही है। हमने जो पूरा प्रोसेस किया और ये मेथड क्या है आपका रॉन्ग है। इसकी जगह पे मैं एक और स्टेप कर सकता हूँ, 1/x-4 माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। इस केस में मैंने क्या किया, 1 माइनस, पहले एलसीएम लिया x-4, उसके बाद x-4 ऐसे लिखा, ग्रेटर देन 0 किया, तो माइनस ऑफ x देगा और माइनस माइनस +4 + 1 डिवाइडेड बाय x-4 होगा, और ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, ये x-5 हो जाएगा और ये x-4 होगा, अभी ग्रेटर देन 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है। अभी कुछ टाइम के बाद हम ना इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे कि ये इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे। तो मैंने वेवी कर्व मेथड अपने जो फर्स्ट लेक्चर था, है ना यूट्यूब पे जो था, उस लेक्चर में वेवी कर्व मेथड के बारे में बेसिक बात किया था।
और हमने कहा था यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इसको हम प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके ऊपर अभी थोड़ा सा वेट करो, हम सॉल्यूशंस पे आएंगे, है ना। अब क्योंकि ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेने हमें, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो 4 से 5 के बीच में होगा। तो यहाँ से x बिलोंग टू क्या कह रहे हैं हम कि 4 से 5 के बीच में होगा। मगर ये क्या कह रहा है कि ये लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब क्या है, यहाँ से इन्फिनिटी तक का, माइनस इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन ने बोला कि यहाँ से आपका माइनस इन्फिनिटी, इस जगह से आप क्या कर रहे हो, 5 से माइनस इन्फिनिटी तक का सब हमारा सॉल्यूशन है। मगर ये क्या बोल रहा है कि भाई 4 से 5 के बीच में ही आपका सॉल्यूशन आएगा। सही है। तो आप ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो दोनों मेथड हमने किया, ये दोनों मेथड जो हमने सॉल्व किया, कोई अंतर नहीं है। तो देखो जब तक हम 10th क्लास में थे ना, तो 10th क्लास में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो क्वेश्चंस होते ना वो देते ही नहीं थे। सही है। मगर क्या है यहाँ पे, बस 1 को इस तरफ रख के अगर इक्वल टू का साइन होता ना, तब हमारे पास ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां पे इनइक्वलिटी होगी, इस इनइक्वलिटी की वजह से अगर 1 को इस तरफ रख रख के सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, अगर 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो अब बात यह है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो मेथड 2 है, हमारा जो मेथड 1 हमने किया है, ये मेथड 1 क्या है, रॉन्ग है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और ये हमारे जो मेथड 2 है ये राइट है। तो आगे आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास कभी भी इनइक्वलिटी आती है, तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपके जो टर्म्स होंगे उसको या तो आप राइट हैंड साइड में ले जाओ या तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, जितने भी टर्म्स है, और उधर ले जाने के बाद सॉल्व करोगे। ठीक है। अब देखो सेम यही प्रोसीजर जो मैंने आपको सिखाया है, अगर इसी प्रोसीजर का यूज करते हुए इसकी जगह पे मेरे पास क्या होता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे अब देखो मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब हमारे पास क्यूरियोसिटी आ रही है कि सर एक ही जैसा मैं इसमें प्रोसीजर किया और एक सही हो गया और एक गलत हो गया, ऐसा क्यों हो रहा होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये तो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि भाई दोनों में से प्रोसीजर में तो कोई गलती नहीं है भाई, हम इधर से इधर ले गए, सॉरी यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो इस तरफ ले गए, और उसके बाद हमने मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कोई गलती दिख ही नहीं रही है, हमने तो जैसा था वैसे का वैसे ही सॉल्व किया। फिर जाके मिस्टेक कहाँ पे आ गई ऐसी, है ना। तो उसके बाद जाके मिस्टेक कहाँ पे आ गई, तो बात क्या है, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला मेथड इसलिए रॉन्ग है कि अगर मैं x माइनस 4 की बात करूं, ठीक है, आप बताना, देखो अभी आप बता दोगे कि ये मेथड रॉन्ग क्यों है। अगर 1/3 इज लेस देन 1 ऐसा दे रखा है मुझे, हाँ ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उस नंबर को इस तरफ ले जाऊंगा। ठीक है। तो आप देखो 3 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है भाई, 3 इज ग्रेटर देन 1 ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। सेकंड आपका, अब आप मुझे बताना कि इसकी जगह पे अगर 1/-3 होता तो ये निगेटिव है, अभी भी मेरा 1 क्या है, -1/3 से ग्रेटर है। अच्छा अब बताओ कि अगर मैं विदाउट इनइक्वलिटी चेंज करे हुए इस वैल्यू को इधर ले जाऊं, तो क्या, अभी तो मैंने सही प्रोसेस किया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 1 की तरफ ले गया, मगर क्या मेरा जो ये वैल्यूज है जो मैंने किया है, क्या ये सही है, नहीं ना, तो ये गलत है। -3 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है इन दोनों वैल्यूज में, मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कि अगर डिनोमिनेटर में आने वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या राइट हैंड साइड में आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वलिटी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मगर आपका जो डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू निगेटिव होगा, तो निगेटिव नंबर को अगर मैं इस तरफ ले जाता हूं तो उस केस में प्रॉब्लम है, और तब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो रॉन्ग आ रहा होगा।
तो मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? अब देखो x -4 है, अब x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, वो -3 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, सही है, -2 भी हो सकता था। तो अगर मैं जैसे -2 यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो उसके लिए ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव 7 इंटू 7 -4 समथिंग पुट करूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। तो x -4 कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, दोनों वैल्यूज देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज अगर दे रहे होंगे, मेथड 2 में दो आंसर नहीं बेटे, एक ही आंसर आएगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा कि एक आंसर क्यों आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो x -5 है, x -5 बाई x -4 ना, ओवरऑल एक्चुअली क्या होता है कि हमें बस वो रीजन लेना है जिस रीजन में ये नेगेटिव हो, और वो आपका यही वाला रीजन होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमारा मॉडुलस कंप्लीट होगा ना, उसके बाद क्या करेंगे बेटे, इसके बाद ना मॉडुलस जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद हम जब वीवी कर मेथड में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे ना, तब जाके हमें समझ में आएगा कि भाई ये सॉल्यूशन क्यों आ रहा है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखो। तो मैं क्या जानता हूँ कि x -4 वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और इस वैल्यूज को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ला रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द इनइक्वलिटी, बिना इनइक्वलिटी को चेंज किए हुए अगर इस वैल्यू को इस तरफ लाता हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ आने वाला वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब मुझे दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मैंने पहले ही मान लिया कि भाई मेरा जो x का वैल्यू आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो मेरा ये पहले से मान लेना, और ये मानने के बाद इधर आने वाले वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर देना, और इनइक्वलिटी को बिना चेंज किए हुए, यहाँ पे मैं रॉन्ग हूं। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक, अब देखो, अभी सब समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं हम इसकी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने वही मेथड जो मैंने आपको बताया है, और मैं इसी कंसेप्ट का यूज करता हूँ ना बेटे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस वैल्यूज को इस तरफ ले गया, और मैंने कहा कि भाई अभी तो मैंने जो भी किया है वो बिल्कुल राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। तो आप बताओ कि स्टेप 1 वाला जो पोर्शन मैंने किया है, क्या ये सच में राइट होगा या ये रॉन्ग होगा? दोनों में से क्या होना चाहिए, राइट या रॉन्ग? अगर आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया मेथड 1 और मेथड 2 में, तो आप बताइए, तो ये जो मैंने लिखा है, क्या ये मेथड राइट है या रॉन्ग है? सबके आंसर आने चाहिए, ये मेथड राइट है या रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो मैंने मेथड किया ये राइट है या रॉन्ग है? अदीस आपका आंसर क्या है बेटे? भाविक? बहुत बढ़िया बेटे, तो अदीस का आंसर सही है ना। अ, और बहुत बढ़िया, आप लोग क्रिस जापान, बेटे आप ना ज़्यादा बेटर है, आप जैसे प्राइवेटली मुझे सॉल्यूशन भेजोगे ना, तो एक सॉल्यूशन का खाली मुझे दिखाई देगा, उससे फ़ायदा ये है कि आप दूसरे के आंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो आप फ्री होके प्राइवेटली ही मुझे मैसेज करोगे। तो आप एवरीवन वाले ग्रुप में जाके मत करना, प्राइवेटली मुझे आंसर बताना। तो अभी क्या है कि देखो, ये जो है बहुत सही बताया आदिश ने, कि ये जो मेथड है जब तक का मॉडुलस लिया गया है तब तक का राइट है। देखो अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाला वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है, देखो x -1 4 होता तो निगेटिव, मगर अभी क्या है, मॉडुलस भी है, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव ही रखेगा। तो मेरा ये मानना कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये गलत नहीं है बेटे, ये सही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ये क्या है, राइट है, रॉन्ग नहीं होगा। सही है ना।
तो हम कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो वैल्यू है ये सही है। अब देखो इसको, अब इस वाले पोर्शन के बाद क्या सॉल्व करें, मुझे क्या समझ में आ गया कि x माइनस फोर इज लेस देन टू। तो मैं क्या जानता हूँ इसके बाद सॉल्व करने के लिए कि ये माइनस टू हो जाएगा, और इक्वल टू तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल टू दिया नहीं है, और यहाँ से ये टू तक का जा रहा होगा, तो फोर इस तरफ लाएंगे तो फोर माइनस ऑफ टू होगा, और x यहाँ पे फोर प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू टू हो गया, और x अब देखो यहाँ से सिक्स। तो इसने मुझे दिया कि x वाला जो वैल्यू है वो टू से सिक्स के बीच में लाई करना चाहिए, ये मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो x इज लाई बिटवीन टू टू सिक्स। अब मगर क्या है कि आप ये देखो, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे फोर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, और समथिंग बाय जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू फोर पे मुझे क्या पता है, एट x इक्वल टू फोर पे जो ये वैल्यू है टू बाई एक्स माइनस फोर इज अनडिफाइंड, है ना। समथिंग बाय जीरो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो अगर समथिंग बाय टू बाय जीरो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड। इसका मतलब हम फोर पे फंक्शन का ये जो वैल्यू है ना, आपका रेशनल टर्म दिया है टू बाई समथिंग, इस फोर पे वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आपका ग्राफ पहले वैसे तो टू से कहाँ तक का बनना चाहिए था, सिक्स तक का बनना चाहिए था, मगर क्योंकि फोर पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है या मेरा वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए ये ग्राफ को हमने क्या किया, सॉरी, ये जो आपका ग्राफ है इस ग्राफ को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, और इसकी जगह पे हमने कैसा ग्राफ ड्रॉ किया, देखो टू से फोर तक का और फोर से सिक्स। देखो दोनों में डिफरेंस है, पहले वाले केस में मैं डायरेक्टली टू से सिक्स चले गया था, तो उस वाले केस में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले में हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर पे भी मेरा फंक्शन डिफाइन है, मगर इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा फोर पे डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या बोला कि मेरा एक्स जो बिलोंग करेगा वो टू से फोर जाएगा और फोर से सिक्स जाएगा। देखो ये चीज और टू टू सिक्स लिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है हमारा सॉल्यूशन। तो पहले वाले सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, टू टू सिक्स लिख दें और उसमें से एक वैल्यू जो फोर है वो फोर सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो कर्ली ब्रैकेट जब भी बनता है तो आप नंबर डिस्टिंक्ट जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं वो अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, सही है। तो यहाँ पे आपका या तो आप सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐसा या इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम्स मॉडुलस में मिलेगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो क्या होगा, x माइनस वन, एक्स माइनस फोर। दो जो मॉडुलस है ना, अभी तक हमने क्या देखा था, देखो डिवीजन देखा, तो अब हम कर रहे हैं कि मॉडुलस, दो जो मॉडुलस है इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करके हम देखेंगे कि कौन से वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मॉडुलस का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो ये है कि x माइनस वन वाला जो दो जो मॉडुलस होंगे उसको हम यूज करें। तो क्या दिया है, x माइनस वन और इसके साथ में x माइनस फोर, समथिंग इस तरह से। तो बस मैं पहले इस मॉड्यूलस को सॉल्व करके देख रहा हूँ कि क्या आएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले केस वन और केस टू बना के सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं केस वन की बात करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, बस इतना ले रहा हूँ कि x माइनस वन अगर मुझे दिया होता तो क्या होता। तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कि एट x इक्वल टू, देखो मैंने इसको जीरो किया तो ये मुझे क्या देगा, वन देगा। तो वन से इस तरफ आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो उसके लिए पॉजिटिव साइन देगा, और वन से इस तरफ आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो इसके लिए निगेटिव साइन देगा। सही है, आपका आफ्टर वन पुट करोगे तो पॉजिटिव साइन, और इससे इधर पुट करोगे तो निगेटिव साइन। या आपको याद हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स माइनस वन ही रहेगा व्हेन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पॉजिटिव है तो x माइनस वन लिखेंगे, और x माइनस एक्स माइनस वन लिखेंगे जब x माइनस वन इज लेस देन जीरो।
यहाँ पे हमने क्या देखा, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या देखा, x इज लेस देन 1। तो दोनों में से किसी एक में हम इक्वल टू का साइन ले लेंगे। सही है। तो अब देखो माइनस साइन कब आ रहा है, ये जब आपका बिलो x ये है, देखो x माइनस 1 है तो आपका निगेटिव आ रहा है, और इधर पॉजिटिव कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। सही है। सिमिलरली ऐसा ही मैं बात करने जा रहा हूँ इसका x माइनस 4 का। x माइनस 4 पे आपको क्या करना है, फिर से सेम, x माइनस 4 को x माइनस 4 ही लिखेंगे जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। सही है। आप दोनों में से किसी एक में इक्वल टू लगा सकते हो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी एक में इक्वल टू लगा भी दोगे ना तो मॉडुलस में दिक्कत नहीं, या तो इसमें इक्वल टू लगा लो आप, या तो इसमें इक्वल टू लगा लो, दोनों में से एक में इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। और x माइनस 4 के आगे से क्या होगा, माइनस आ जाएगा व्हेन x माइनस 4 इज लेस देन 0। फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिला कि x इज ग्रेटर देन 4, और सेकंड क्या मिला, x इज लेस देन 4। ठीक, तो ऐसा। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड वाला जो आपका ग्राफ है। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला 4, तो 4 के इस तरफ आपका जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और बिफोर 4 ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो हम केस 1 और केस 2 हमने जो बनाया है ना, आप दोनों को हम ऐड करेंगे एक साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पे जो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे, अब जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं वो 1 है, पहले वाला जो फंक्शन है वो 1 दे रहा है, और दूसरा वाला क्या दे रहा है, 4 दे रहा है ना, ये दो वैल्यू आ रहे हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है, 1 से 1 जो वैल्यू आ रहा है ना, तो 1 से आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन में जाना है। 1 से इस तरफ जाने पे मुझे क्या पता है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक। और 1 से लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आता हूँ तो मुझे कैसा वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक। और उसके बाद देखो इससे 4 से अगर आप राइट हैंड साइड में आओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और 4 से आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो निगेटिव वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फिर से 1 पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और 4 पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। सही है। अब देखो मेरा क्या है, क्योंकि दोनों फंक्शन को ऐड करना है, तो ओवरऑल क्या होता है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करके लिख रहे होते हैं। मुझे क्या समझ में आया, 1 से जब आप 1 से बात करोगे तो बिफोर 1 x माइनस 1 वाला जो फंक्शन है, देखो ये x माइनस 1 के लिए लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन हमने x माइनस 4 के लिए ड्रॉ की। तो x माइनस 1 यहाँ पे निगेटिव है, और 4 भी यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। इसके बीच में 1 से 4 के बीच में ये वाला जो वैल्यू, देखो पॉजिटिव साइन लिखा ना हमने, तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, मगर यहाँ पे आप देखो ये निगेटिव है, इसके बाद आफ्टर 4 आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके आगे से कैसा साइन आना चाहिए, माइनस का। फिर आपका आफ्टर 4 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपने क्या किया, x माइनस 1 किया, पॉजिटिव ही लेना है, इसमें से ये वाला लोगे, और यहाँ पे x माइनस 4 पॉजिटिव है, ये लोगे। तो आपका क्या हुआ, जब भी दो पॉइंट आया, दो मॉडुलस को आपने ऐड किया, तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, और वो दो क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, एक तो 1 और एक आपका 4। तो यहाँ पे 1 और 4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, तो हमारा जो फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करेंगे, है ना। तो अब मेरे पास जो x माइनस 1 था और प्लस x माइनस 4 था, तो इसी फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, कि अगर मेरा x का वैल्यू 1 से कम हो तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में हो तो क्या होगा, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या होने वाला है। सही है। तो ये तीन हमने वैल्यूज ले ली है। तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर हम x इज लेस देन 1 होता है, तो उस केस में x माइनस 1 निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों वैल्यू को निगेटिव ले लेना है, x माइनस 1 को भी निगेटिव, और यहाँ पे जो सेकंड वाला वैल्यू है इसको भी आपको क्या ले लेना है, निगेटिव लेना है, तो माइनस ऑफ x माइनस 4।
तो अगर आप माइनस से माइनस ऑफ ये देखो इस तरह से फॉर्म होगा, माइनस एक्स माइनस 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 प्लस 4 होगा। तो फाइनली यहाँ से आने वाला जो वैल्यू है वो क्या दे रहा होगा, यहाँ से देखो एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 5। तो फर्स्ट वाले ने ये वैल्यू दे दिया। अब थोड़ा सा गैप ले लेते हैं इसमें। सेकेंड आपका वैल्यू है व्हेन x इज लाई बिटवीन 1 से 4। ठीक है, तो इस केस में x माइनस 1 पॉजिटिव था, तो x माइनस 1 पॉजिटिव लिया और x माइनस 4 निगेटिव लिया। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 करोगे तो ये आपको 3 वैल्यू देगा। ठीक है, और थर्ड जो आपके पास वैल्यू है व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 है ना, x अगर 4 से बड़ा होगा, सॉरी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि ऊपर हमने इक्वल टू ले लिया। अगर ऊपर इक्वल टू नहीं लेते ना तो यहाँ पे इक्वल टू ले लेते। तो अभी क्या है, दोनों ही पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4, ये 2x माइनस 5 हो गया। अब जब यहाँ और यहाँ पे आप फंक्शन देखोगे ना तो बस आपको माइनस साइन का ही डिफरेंस दिखेगा। देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है और यहाँ पे आने वाले वैल्यू में किसका डिफरेंस है, बस माइनस साइन का। और इसके बीच में आप देखोगे तो हमेशा इसके बीच में आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ये सब में होगा। जब भी आपके पास ऐसे कोई दो फंक्शन मिलते हैं तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 या x माइनस 4 जैसे मिल रहा है, अब इसकी जगह नंबर बदलते जाएंगे। 1 की जगह 7 हो सकता है, 3 4 की जगह कोई दूसरा नंबर हो सकता है। तो आप ना शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो। देखो मैंने क्या, दोनों नंबर को खाली ऐड किया है पहले, ठीक है, ऐड किया है और x x ऐड किया। तो पहले मैंने क्या मान लिया, दोनों ही पॉजिटिव ले लिए, तो ऐसा मिलेगा। अब क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन 4 है तो इस तरफ आने वाला वैल्यू बस आगे से माइनस लग जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपको देखो 4 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा नंबर मिलेगा तो आप इस तरह से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा दो फंक्शन ऐड करके मॉडुलस दिया है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिखेंगे, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। सही है, तो अभी क्या है आपका नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास होमवर्क है कि आपको कुछ फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 5, मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 प्लस, अभी देखो यहाँ पे प्लस साइन ले रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। अब डायरेक्टली शॉर्टकट मत लगा देना सेकंड वाले में, x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1, अभी दोनों प्लस है। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटे।